हेलो एवरीवन। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। तो आज मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की है। आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ उसको प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो पहला ब्लॉग समझकर गलती माफ़ कर दीजिएगा। तो सुबह के बज गए थे 6, मेरे बेटे का स्कूल होता है 7 बजे। तो मैंने फटाफट उसके लिए टिफ़िन वगैरह बनाया। उसने एक रोटी फटाफट फिनिश कर दिया। उसे घी की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसको एक रोटी खाने को दिया और उसने अपना टिफ़िन वगैरह लिया और बैग वगैरह लिया और स्कूल के लिए निकल गया। उसके बाद मैं बाहर फूल तोड़ने लगी। तो गणपति का टाइम चल रहा है, तो बाहर बिल्कुल भी फूल नहीं मिलते। सारे लोग पता नहीं कब फूल तोड़ कर ले जा लेते हैं। तो मैं थोड़े बहुत, पारिजात का पेड़ है मेरे घर में, तो मैंने थोड़े बहुत फूल जो मिले तो वो लेकर आ गई। फिर सामने वाले अंकल ने भी फूल अपने पेड़ से तोड़कर हमें माला बनाने के लिए दे दिया, क्योंकि गणपति बप्पा घर पर बैठे हुए हैं तो उनके लिए एक माला बन जाती है। फिर मैं अंदर आई, सारे किचन का काम फटाफट से, क्योंकि किचन तो इतनी जल्दी होती है कि फैल ही जाता है। तो मैंने फटाफट से किचन साफ़ किया, क्योंकि आज थी एकादशी। तो एकादशी के दिन भी एक्स्ट्रा पूजा पाठ होती है, काम हो जाता है, तो लगता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर ले। तो मैंने सबसे पहले किचन वगैरह क्लीन किया, क्योंकि थोड़ा भी आटा वगैरह रहता है ना, तो चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। इसलिए बिना साफ़ किए तो किचन को छोड़ ही नहीं सकती। तो मैंने फट से किचन को साफ़ कर लिया। और जो रात के थोड़े बहुत बर्तन थे उनको भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ बर्तन वाली आंटी बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो 7, साढ़े 7 या 8 के अंदर पे तो आ ही जाती हैं। फिर मैंने जो थोड़े बहुत कांच के कप वगैरह होते हैं, फाइबर की प्लेट्स वगैरह होती हैं, तो वो मैं बर्तन वाली आंटी को नहीं देती हूँ, क्योंकि उनसे कभी कभार टूट जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर इसलिए वो मैं बर्तन उनको देती ही नहीं हूँ। मैं अंदर ही किचन में उसे क्लीन करके रख लेती हूँ। फिर मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लिया। तो 8 बज रहे थे, मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाया। तो बाहर तक पूरा देखिए, अभी आज थोड़ी सी बारिश हुई थी तो मैंने बस आगे आगे से कचरा निकाल लिया, क्योंकि पूरा आगे ना गीला हुआ था। फिर बर्तन वाली आंटी भी आ गई, तो उनको बहुत अजीब लग रहा था कि अरे ये कैमरा वगैरह लेके आज ये क्या कर रही है। तो वो हंस रही थी। तो मैंने फट से थोड़ा सा पानी वगैरह डाला वहाँ पे, गैलरी को वॉश कर लिया और फिर मैं अंदर आ गई फटाफट से। फिर मैंने सोचा जब तक आंटी बर्तन धुल रही हैं तो मैं पोछा मार लेती हूँ, उसके बाद उनके लिए चाय बना दूँगी, क्योंकि वहाँ पे बैठ के पीना चाय अच्छा नहीं लगता है। तो जब वो बर्तन क्लीन कर लेती हैं तो फिर जब वो अंदर आके बैठ के चाय पी लेती हैं, या उनके पहले मैं अगर बना लेती हूँ तो फिर वो बोलती हैं मुझे यहीं पे दे दो चाय। तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता कि उठे बर्तन के साथ बैठ के चाय पीती हैं। तो फिर मैं पोछा लगाकर मैं आ गई अंदर आंटी लोगों के लिए चाय बनाने के लिए। तो मेरा तो व्रत था, तो मैंने तो नहाकर चाय पीना था, इसलिए मैंने मम्मी और आंटी के लिए चाय वगैरह बनाने के लिए रख दिया। चाय हो गई थी और फिर मैंने छान कर मम्मी के लिए सबसे पहले फीकी चाय मैं निकाल लेती हूँ, और उसके बाद में शक्कर डाल के चाय को एक बार और उबाल लेती हूँ, और फिर मीठी चाय आंटी को दे दी और फीकी वाली चाय मम्मी को दे दी। फिर मैं नहाकर आ गई। नहाकर आने के बाद थोड़ी, देखिए मैं रंगोली बनाने वाली थी, मगर बाहर इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी थी कि बाहर तो रंगोली बनाना पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं अंदर आ गई गणपति बप्पा के पास। मैंने थोड़ी सी रंगोली बनाना शुरू किया। तो मुझे इतनी रंगोली बनाने की डिज़ाइन तो नहीं आती, मगर थोड़ी बहुत रंगोली तीज त्योहार वगैरह के लिए मैं बना लेती हूँ। तो मैंने छोटे छोटे से ही, ये देखिए ऐसे ही डिज़ाइन बना ली। तो मेरा बेटा भी उठ गया था, तो वो आ गया मेरे साथ रंगोली बनाने के लिए कि मम्मा आप क्या बना रहे हो, मुझे भी रंगोली बनाना है। बीच बीच में वो मेरी रंगोली ले ले के भग रहा था। तो फिर मैंने छोटी सी ऐसी रंगोली बना दी, बस सिंपल सी, क्योंकि वो रंगोली ना बच्चे रहने भी नहीं देते, थोड़ी देर बनाने के बाद ही वो मिटा देते हैं बच्चे। फिर रंगोली बनाने के बाद मैंने गणपति बप्पा को प्रणाम किया, दिया बत्ती वगैरह जला दी और थोड़ी सी सिंपल सी पूजा करी और माला वगैरह चेंज कर दिया, क्योंकि आरती के बाद, आरती के समय भी पूजा करते हैं, तो बस मैंने वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई कर दी, पुराने फूल को निकाल के अलग कर दिया। और फिर मैं आ गई किचन में भोग बनाने के लिए। तो आज एकादशी थी, तो एकादशी में मैंने सोचा खीर का भोग बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूध में साबूदाना डाल दिया, 1 चम्मच घी डाल दिया, इलायची डाल दी और थोड़ी सी शक्कर डाल के बस फटाफट से मैंने इंस्टेंट वाली खीर बना दी। और यहाँ पे मैंने डाला था पारिजात के फूल। पारिजात के फूल ना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। तो मैं कभी कभी चाय में भी इसको डाल के चाय बनाती हूँ, पारिजात के फूल को। और इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के, देखिए हमारी खीर हो गई है रेडी। तो खीर मैं निकाल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। ये देखिए मैंने खीर निकाल कर रख दिया है और ठंडा हो जाएगी, तब तक हम लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करा देते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन ही मैं लड्डू गोपाल का अभिषेक वगैरह कर देती हूँ। बाकी के दिनों में तो इतना समय नहीं होता है। तो सादी सिंपल मैं पूजा कर लेती हूँ, उतना नियम विधि से तो मुझे पूजा नहीं आती है। तो बस जैसी भी सादी सिंपल पूजा मुझे आती है मैं कर लेती हूँ। तो लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह अभिषेक किया, उनका दूध दही घी पंचामृत से
और बस अच्छे से उनको रगड़ रगड़ के नहलाया लड्डू गोपाल को। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने ऊपर से साफ़ जल से उनको स्नान करवा दिया और लड्डू गोपाल का नहाना हो गया था। फिर मैंने उनको साफ़ कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ़ से पोंछ दिया और उनको अब हम नए नए कपड़े पहना देंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे इतना अभी नया एक्सपीरियंस है नहीं व्लॉग बनाने का, तो बस ऐसे ही छोटा सा आपसे व्लॉग शेयर किया है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर कुछ भी एडवाइस हो तो प्लीज़ एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। तो लड्डू गोपाल का हम श्रृंगार कर लेंगे। तो अगर लड्डू गोपाल की पूजा में भी अगर आपको कुछ कम ज़्यादा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे सादी सिंपल ही पूजा आती है, इतनी नियम विधि से मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो बस लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगा देंगे जल वगैरह से और फूल की माला पहना देंगे और उनको अच्छे से हम श्रृंगार वगैरह कर देंगे, तैयार कर देंगे। उनकी बाँसुरी वगैरह, मोर पंख वगैरह मैंने सब उनको वहाँ पे लड्डू गोपाल के पास रेडी कर दिया है। और बस सादी सिंपल सी मैंने पूजा की है। और एकादशी का व्रत रहता है तो बस अच्छा लगता है उस दिन कुछ भगवान के लिए करना। बाकी दिन पे तो उतना हम कर नहीं पाते, सादी सिंपल पूजा कर लेते हैं बस। तो बस मैंने भोग ठंडा कर लिया था, तो मैंने खीर का भोग चढ़ा दिया लड्डू गोपाल को साबूदाने की। और तुलसी मैंने एक दिन पहले ही तोड़ ली थी, तो मैंने मंजरी वाली तुलसी भी अर्पण कर दी लड्डू गोपाल को। और मैंने फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला का जाप भी कर लिया। तो ये वैजयंती माला है जो कि मेरी नंद ने हमें लाकर दिया था। और बस फिर विष्णु जी की पूजा कर ली। उसके बाद हम गणपति बप्पा की आरती करने के लिए आ गए। तो मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, तो उन्होंने नई माला पहना दी। तो मेरी मम्मी ने माला वगैरह सब बना कर रेडी कर दिया सारे भगवान के लिए, उनको भोग लगाया गणपति बप्पा को। और तो मेरे हस्बैंड ने शंख बजा दिया और बस पूजा शुरू हो जाती है। तो शंख की आवाज़ बजने से ना सामने वाली आंटी या हमारे मोहल्ले के बच्चे भी फटाफट से आरती के लिए आ जाते हैं। तो मम्मी ने लक्ष्मी जी के लिए भी एक प्यारा सा माला बना कर रखा था, तो मैंने लक्ष्मी जी को भी माला पहना दिया और हमने फटाफट से आरती कर ली गणपति बप्पा की। फिर मैं आ गई किचन में साबूदाना बनाने के लिए, क्योंकि व्रत था। तो साबूदाना मैं मीठा खा लेती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड को नमकीन वाला साबूदाना खाना होता है। तो बस मैंने वही साबूदाना बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने जो टमाटर वगैरह, आलू वगैरह पीस कर रखा था, तो वो मैंने कढ़ाई में डालकर उसे पका लिया फटाफट से। और मेरे बेटे को भी ना साबूदाना बहुत ज़्यादा पसंद है, नमकीन वाला। मीठा तो मैं और मम्मी ही खाते हैं, बाकी नमकीन वाला ही मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो मैंने आधा साबूदाना बनाया और आधा साबूदाना रख दिया शाम को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मैं आगे भी आपसे व्लॉग शेयर करूं या नहीं करूं। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, और अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आपसे छोटे छोटे से व्लॉग बनाकर शेयर करूंगी। तो बस आज का तो काम फिनिश हो गया था। तो घर का काम होने के बाद ही मैं अपने आप सबके लिए यूट्यूब के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। तो 11-12 बजे के बाद घर का काम तो हो जाता है, उसके बाद मैं अपने रेसिपीज़ वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ। तो बस इतना ही मैंने आज का रूटीन आपसे शेयर किया है। तो मैं आपसे आगे भी व्लॉग बनाऊंगी, अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो बस खाना रेडी हो गया था, मैंने मम्मी को खाना लगा कर दे दिया। और बस आज के व्लॉग में इतना ही। आप सबको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।